गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 से ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन, है ना। ग्राफ आर गिवन इन फिगर। क्या कहा है? हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर। यहाँ से 4 इक्वेशंस दी हुई है बच्चों, और इनमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ऐसे ही फिगर सेकंड दिया है, इन 4 इक्वेशंस में से किस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है। तो देखिए बच्चों, हमने ग्राफ पढ़ा था अभी इससे पहले। अगर ग्राफ में कोई लाइन है तो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। दोनों ही में सेम कंडीशन। तो ये जो लाइन पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, -1 1 0 0 और 1 -1, ये तीनों पॉइंट्स, इनमें से जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। तो हमको ये पता लगाना, तो पता कैसे लगाएंगे? ये तीनों पॉइंट्स का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। तो आप साइड में रफ में कर सकते हो, मैं आपके लिए एक अलग से दिखा रहा हूँ। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट ली y=x। अगर इसमें एक फर्स्ट x और y कोऑर्डिनेट रहते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट, तो x की जगह अगर -1 रखता हूँ, y की जगह 1 रखता हूँ, तो ये तो पहली बार में रिजेक्ट हो गया बच्चों, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन नहीं है। फिर सेकेंड में आते हैं बच्चों। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x + y = 0। तो पहला पॉइंट -1 रखा, फिर दूसरा पॉइंट 1 रखा, =0। तो ये दोनों कैंसिल हो, 0 = 0, यानी पहला वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो दूसरा भी चेक करना पड़े, सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करना पड़े। तो अब सेकेंड पॉइंट लिया, ये 0, ये -1 1 के लिए लिया। अब नाउ किसके लिए ले रहे हैं? 0 0 के लिए ले रहे हैं बच्चों। तो 0 रखा यहाँ पर, 0 + 0 = 0। तो 0 = तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये है 1 -1 और 1, ठीक है ना। रखते हैं x की जगह -1, y की जगह 1 0, 1 -1 है ना, 1 -1। तब भी क्या आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 = 0, है ना। तो ये तीनों केस में ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई, और बाकी के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x + y = 0। अब हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? फॉर फिगर फर्स्ट, इस फिगर को ले रहे हैं, है ना। और पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं? -1 1 0 0 और 1 -1। इन तीनों, तो ये तीनों पॉइंट्स बच्चे जिसमें रखे हमने अलग अलग इक्वेशंस में, तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे? इक्वेशन नंबर सेकंड जो दी हुई है, x + y = 0, मीन्स ये सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, है ना। आप चाहें तो ये रफ में आप साइड में करके देख सकते हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ द अबव पॉइंट्स, यानी ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? x + y = 0 को, ठीक है ना। तो आपका आंसर बस आपको यही लिखना था। सो x + y = 0 इज़ द इक्वेशन फॉर फिगर फर्स्ट, यानी इस फिगर के लिए कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? तो इक्वेशन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड इक्वेशन, x + y = 0। बच्चों फिगर नंबर सेकेंड में आते हैं। आपको इस फिगर के लिए 4 इक्वेशंस दी हुई है, और आपको पॉइंट्स दिए हैं -1 3 0 2 और 2 0। यानी मैंने यहाँ पर साइड में, आप कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा क्या क्या है, ये पॉइंट्स नोट करें, -1 3 0 2 और 2 0। अब ये तीनों पॉइंट्स, इनमें से जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपका करेक्ट है। तो सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है? ये वैल्यू आप रखेंगे, तो ये सारे वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई, LHS बराबर RHS सभी पॉइंट्स के लिए। तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है, x का वैल्यू -3 है बच्चों,
y का वैल्यू है 3 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ गया 3 इजकल टू 1, है ना। तो 3 इजकल टू 1 आ गया, तो या तो पहले रिजेक्ट हो गया ये फर्स्ट, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो रिजेक्ट हो गई आपकी। फिर सेकेंड इक्वेशन देखते हैं इसकी। इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, y इजकल टू x माइनस 2, तो देखिए रखते हैं वैल्यू, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू है -1 फिर -2, तो 3 इजकल टू -3, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये सेकेंड वाली इक्वेशन भी रिजेक्ट हो गई आपकी, क्योंकि ये इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं अब। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बच्चों, y इजकल टू -x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स क्या दिए बच्चों, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, तो y की जगह 3 रखा, x की जगह माइनस और -1 प्लस 2, तो ये हो गया 3 इजकल टू 1 प्लस 2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 इजकल टू 3, यानी LHS इजकल टू RHS। कौन से पॉइंट्स के लिए ट्राई किया हमने, फर्स्ट पॉइंट -1 3, यानी 1 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट्स ले लेते हैं अब इसका 0, क्योंकि सारे पॉइंट्स को चेक करना है। तो यहाँ पर y की जगह 2 दिया है बच्चों, और x की जगह 0 दिया है +2, तो 2 इजकल टू 2 आ गया, ये 0 खत्म, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है LHS इजकल टू RHS। फिर थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, 2 0, तो हमने लिया 2 0 लिया, तो y की जगह 0 रखा, माइनस x की जगह 2 प्लस 2, तो 0 इजकल टू, है ना, 0 इजकल टू, ये कैंसिल हो गया 0, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा। तो ये तीनों पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को। तो हम यहाँ से नोट कर देंगे बच्चों कि इसके लिए, इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड वाली। तो बच्चों हमने यहाँ पर नोट कर दिया फॉर फिगर सेकेंड, इस फिगर के लिए जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं इनको हमने अलग अलग जगह पुट किया, तीनों इन चारों इक्वेशंस के लिए ट्राई किया, तो क्या इक्वेशन थर्ड को करेक्ट पाया। तो हमने यहाँ लिखा पॉइंट ऑन द लाइन आर, ये आपको दिए हुए पॉइंट्स है ना, ये तीनों पॉइंट्स लिख दिए हमने। वी ऑब्जर्व्ड, यानी हमने पाया, इसको अभी ट्राई आप साइड में करके देख लेंगे। फ्रॉम द ग्राफ द अबव पॉइंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो y इजकल टू -x प्लस 2 थर्ड को हमने इक्वेशन लिख दिया, और आपका यही आंसर। सो y इजकल टू -x प्लस 2 इज द इक्वेशन फॉर फिगर सेकेंड, है ना। हैंस द करेक्ट आंसर इज थर्ड, y इजकल टू -x प्लस 2। तो आपको सिर्फ इनमें यही करना था कि ये पता करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसके लिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए जब वैल्यू पुट करें हम। ओके, थैंक यू।